सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमभेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आयुः पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोक्तुकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविरल कल्प प्रसूनातुं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् अस्त्रस्त स्तंभस्तनिबद्ध निविलचर गोपी सहस्रावृत हस्तन्यस्तनातपवर्गं किलोदारं किशोराकृतिः सुखाय कर्माणि करोति लोको न तय सुखं वान्यादुपारं वा विद्येत भूयस्ततैव दुःखं यदा तयुक्तं भगवान् वदेन्नः। अहो बकीयम् अस्तनकालकूटं जिं
सिंहासयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिधानयूचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। यथाहृदीकेशकलेन देवकी कंसेन रुद्धातिजं सुचापिता विमोहचित्ताहं च सहात्मजां विभो त्वय्येव नातेन मुहुर्विपदगणात् विपदः सन्तु न शाश्वतत्र जगद्गुरो तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भदर्शनम्। नमो अकिञ्चनित्ताय निर्वित्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्य पतये नमः। नमः कालनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यस्य देवे परा भक्ति यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरु तस्मै कथितां व्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य युताभिधम् अहेतुक्यव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे सालोक्यसार्ष्ठि सामीप्यम् सारूपेकत्वमभ्युत् दीयमानं न गृह्णन् गृह्णन्ति विना मत्सेवनः जनाः। भगवान् ब्रह्मकार्ष्णेन त्रिवीक्षमनीषया तथ्य वश्यतकूटस्थो रतिरात्मन् यतो भवेत्। नमो नमस्ते अस्य वृषभाय सात्वतां विदुर्काष्ठाय योगिनां निरस्तसाम्यातीशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रक्ष्यते नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सदो विधुनोतु कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। दीक्ष्य बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद
रामचंद्र भगवान जय जय। आज हम लोग परीक्षित जी ने जो कथा सुनना प्रारंभ किया था और उनके यहाँ सुखदेव जी से सभी ऋषि आ गए थे, उससे आगे की कथा शुरू करेंगे। एक श्लोक। सुखमेन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरकेव च देहिनां यद्यथा दुःखः तस्मान्निषेध तद्बुधा। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, प्राणियों में जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर ही पूर्व कर्म के अनुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग या नरक में कहीं भी रहे उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इसके लिए इच्छा अथवा प्रयत्न न करें। न देयं नोपभोग्यं च लब्धेर्यद् दुःख संचितं मुक्तं तथापि तच्चान्यो मुदुहेवार्थ विन्मुखः। परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहा कि कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत के प्राधान्य का मैं निरूपण तुमको करता हूँ। ये परीक्षित, मुझसे यह सुनो। तो आप लोग भी ध्यानपूर्वक सुनिए। सुखदेव जी ने कहा, श्री शुक उवाच एकमेतनिगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम निर्णाम्यन्निन्द्य सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय या मरने का समय नजदीक आ जाए तब बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये मैंने तुमको बता दिया। क्या बताया था? शुरू में ही बताया था कि भगवान का स्मरण, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्ये सदा भयम्। उस आगत भय को दूर करने के लिए कि वह सर्वात्मा भगवान की कथाओं का श्रवण करे, उन्हीं का कीर्तन करे और उसी का स्मरण करे। आगे कहते हैं कि हे परीक्षित, यदि किसी जीव के अंदर ब्रह्म तेज की इच्छा हो तो उसे बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए। और जो आदमी अपनी इंद्रियों में विशेष शक्ति चाहता हो उसे इंद्र की उपासना करनी चाहिए। और जिसे संतान की लालसा हो उसे प्रजापतियों की उपासना
करनी चाहिए। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की पूजा करे, जिसको तेज चाहिए वो अग्नि की पूजा करे, जिसे धन चाहिए वो वसुओं की पूजा करे, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे भगवान शंकर की रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिस व्यक्ति में बहुत सा अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह देव माता अदिति का, और जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्रों का यानी देवताओं का, और जिसे राज्य की अभिलाषा हो उसे विश्व देवों की, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए। और जिस किसी व्यक्ति को ज्यादा जीने की इच्छा हो उसे अश्वनी कुमारों का, जिसको पुष्टि की इच्छा हो उसे पृथ्वी का, और जिसको प्रतिष्ठा की इच्छा हो उसे पृथ्वी और आकाश का सेवन करना चाहिए। जिसको सौंदर्य की इच्छा हो, रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्री कामो अप्सर उर्वशीं, तो जिसको सौंदर्य की चाह हो गंधर्वों की पूजा करे, और जिसको सुंदर पत्नी की चाह हो उसे उर्वशी नाम की अप्सरा का उपासना करना चाहिए। और जिसे इच्छा है कि सबका स्वामी बने उसे ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को यश की इच्छा हो वो भगवान यज्ञ पुरुष की उपासना करे, और जिसे खजाने की लालसा हो वो वरुण की उपासना करे, जिसे विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो वो भगवान शंकर की उपासना करे, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाने रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। अगर कोई चाहता है कि हम धर्म का उपार्जन करें यानी संचय करें तो उसे विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए, और वंश परंपरा बनी रहे इसके लिए पितरों की उपासना करनी चाहिए, और जीवन में बाधाएं न उत्पन्न हो इससे बचने के लिए यक्षों की, और ताकतवर बनने के लिए मरुदगण की उपासना करनी चाहिए। जिसको राज्य चाहिए उसे मनवंतर के अधिपति देवों की, जिसको अविचार करके किसी को मारना हो उसको निर्वृत्ति की, जिसको भोग चाहिए उसको चंद्रमा को, और जो निष्काम भाव चाहता हो उसे परम पुरुष नारायण की उपासना करना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वो चाहे निष्काम हो या समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष चाहता हो या न चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम् एतावानेन यजतामिहि श्रेयासो दशः भगवत्यचलो भावो यद् भागवत संगतः। जितने भी भगवान की उपासना करने वाले उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि उन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान के अंदर अविचल प्रेम प्राप्त करना चाहिए। ऐसे पुरुष जो सत्संग में भगवान की लीला कथाएं करते हैं उनसे दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे संसार सागर की
त्रिगुणमयी तरंगमालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करता है, इंद्रियों की विषयों में आसक्ति नहीं रहती, केवल मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भरा कौन ऐसा है जो भगवान से प्रेम न करे। इस श्लोक में कहते हैं ज्ञानम यथा प्रतिनिवेश गुणोर्निचक्र मामत् प्रसाद उदयात्र गुणेश्वर संग कैवल्य सम्मत पथ स्वस्थ भक्ति योग पूर्णवित्तो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। शौनक ऋषि जो बैठे थे उन्होंने कहा कि हे सूत जी महाराज, राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा, क्योंकि राजा परीक्षित जी तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ भगवान का मधुर वर्णन करने में भी बहुत निपुण थे। सवै भागवतो राजा पांडवेयो महारथः बाल क्रीडन कै क्रीडन कृष्ण क्रीड़ा च आदते। इस तरह से पूछा। क्या पूछा कि पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बहुत ही बड़े भगवत भक्त थे। बाल्य अवस्था में जब खिलौनों के साथ खेलते थे तो उस समय भी वो श्री कृष्ण की लीला का ही खेल खेलते थे। और भगवान कथा कहने वाले श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवान के परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य हुई होगी, जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है। उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त होने से आयु छीनते रहते हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या महसूस नहीं करते? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी वह नर नहीं पशु है, कुत्ता है, ग्राम सुनकर ऊंट और गधे से भी गया मिलता है। जिस मनुष्य ने भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुना उसके कान बील के समान। जो जीव भगवान की लीलाओं का कभी गान नहीं करती वो मेढक के जीव के समान कर कर करने वाली है। अच्छा होता कि ये जीवा नहीं होती। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी केवल बोझा है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते वो सोने के कंगन से भी भूषित होने पर मुर्दे के हाथ के समान है। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति तीर्थ नदी आदि का दर्शन नहीं करती वो मोर की पंख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक है। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले भेड़ों जैसे ही हैं।
जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। और जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरण की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाया, वो जीता हुआ भी मुर्दा। जीवक्षयो भागवतां घृणेणु न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तु श्री विष्णु पद्या मनजस्तुलस्या स्वसंचयो यस्तु न वेदगन्धम्। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर कभी उसकी सराहना नहीं किया, उसका शरीर श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उसी समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम हिल उठता है। तदा श्मशानम हृदयं वतेदं यद गृह्यमाणे हरिर्नाम ध्येयि न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहे सुहर्षः अथाभिधेहं गमनोनुकूलं प्रभाससे भागवत प्रधान यदा हवया सगिरात्म विद्या विशारदो निपतु साधु पृष्ठः। ये सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर दे रही है, इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा है, वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। ऐसा 88,000 ऋषियों के जो अध्यक्ष थे शौनक जी, उन्होंने सूत जी से पूछा। अब राजा परीक्षित ने इस सृष्टि के उत्पन्न के संबंध में जो प्रश्न सुखदेव जी से किया था और सुखदेव जी ने जिस तरह से कथा आरंभ किया, यह कथा प्रारंभ होती है। सूत जी कहते हैं, वैयार्षिकेरधिवतस्तत्व निश्चयात्मनः उपधार्यं मति कृष्णे औत्तरेयः सतीं व्यधात्। सुखदेव जी के जो वचन हैं, भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले, उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दिया। परीक्षित ने पूछा, राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वयज्ञ तवानघः समो विशर्यते मह्यं हरे कथयतः कथाम्। भगवान के स्वरूप मुनवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वो सत्य और उचित है। आप जो जो भगवान की कथा कहते जा रहे हैं, जो जो मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर से ये जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है
कि ब्रह्मादि समस्त लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौना बनाकर खेलते हैं। वो बच्चों के बनाए हुए घड़ौलों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में उसको मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत और अचिंत्य, इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। भगवान है तो अकेले ही, वो बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेक अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। मुनिवर आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण और मध्य हैं, इसलिए मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, जब परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार निवेदन किया, तब सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे स्वादुद्भवतस्थान निरोधलीलया गृहीत शक्ति कृतताय देहिना मंतर्भवायानुपलब्ध वर्तमने। वो पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा बार बार प्रणाम है। सुखदेव जी ने कहा, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व रज और तमोगुण रूप तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उनकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि का विषय नहीं, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। भूयो नमः सर्वजनाक्षिदे सदा मसभ्यमायाखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानां अनुमेकृतासु से। सुखदेव जी कहते हैं कि मैं उनके चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उनसे मुक्ति देते हैं, और जो लोग परम आश्रम में स्थित हैं उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं, इसलिए किसी में भी उनका पक्षपात नहीं है। आगे कहते हैं, नमो नमस्ते असित्व वृषभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुः योगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रस्यते नमः। भगवान कैसे हैं? भक्तवत्सल और हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग उनकी छाया को भी नहीं छू सकते। जिनके समान यानी भगवान के समान किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उनसे अधिक तो किसी का हो ही कैसे सकता।
तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्मा स्वरूप अपने धाम में विहार करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। यत्कीर्तनम् यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोतु कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगः विदस्यो भयतो अन्तरात्मनः विदन्ति ब्रह्मगतिं गतक्लमा तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपराय सत्स्विनो मनस्विनो मंत्रविदं सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवणे नमो नमः। किरातहूणान्ध्रपुलिन्द्रपुल्कषा आभीरकङ्कायवनाखशादयः ये अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। स एष आत्मा आत्मवतामधीश्वरः त्रयीमयो धर्मयशस्तपोमयः गताव्यलीकैर्यशङ्करादिभिः वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। कह रहे हैं कि भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों का शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उस मंगल कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। इनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार। किरात, ऊंड, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी इनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं। उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तपस्वरूप है। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। ये मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें, ऐसा वो चाहते हैं। श्रियः प्रतिर्यज्ञपति प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्धकविष्णुसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पति। यत्रङ्घ्रयः विद्यान् समाधितो तथा
धियानुपश्यन्ति हितात्मात्मनः वदन्ति चैतत्कवयो यथार्थः स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्व तादस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः शमी ऋषीणां ऋषयः प्रसीदताम् भूतर्महद्वियम् इमां पुरो विभु निर्मायसेते यदुषु पुरुषः भुक्तङ्गे गुणान् षोडशात्मकः सो अलंक कृष्णीश्वर भगवान् वचास्मे नमस्ते नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे अपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुभाषवम् यदि देवात्मभूताजन् नारदाय विचिक्षते वेदगर्भो अभ्यधात् साक्षात् यदा हरिरात्मनः। कह रहे हैं कि भगवान जो समस्त संपत्तियों के स्वामी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता और फलदाता, प्रजा के रक्षक, सबके अंतर्यामी और समस्त लोगों के पालन करता तथा पृथ्वी देवी के स्वामी, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक विष्णु और यदुवंश के लोगों की रक्षा किया तथा लोगों के एकमात्र आश्रय है, वो भक्तवत्सल संत जनों से सर्वस्व श्री कृष्ण पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार इनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं। वे प्रेम और मुक्ति को लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण हम सब पर प्रसन्न हो, जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और अपने अंगों के सहित वेदों के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हो। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीर का निर्माण करके जीव रूप से इसमें शरण करते हैं और पांचों ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इसके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करते हैं। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झलती हुई ज्ञान में सुधा का पान करते हैं, उन वासुदेवावतार सर्व के भगवान व्यास के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयं ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उपदेश किया था और वही मैं तुमको कह। अब आज की कथा यही समाप्त होती है। हम लोग आज की